सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। हम सब मनुष्यों का स्वभाव है कि हम अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अपने आगे किसी को नहीं समझते, जबकि हर मनुष्य में अलग अलग विशेषताएं और अलग अलग क्षमताएं होती हैं। इसीलिए तो एक ही ईश्वर का अंश होते हुए भी करोड़ों रूप मानव के आपको मिलते हैं। और सही पूछिए तो ये अलग अलग रूप, अलग अलग क्षमताएं ही मिलकर के सृष्टि का निर्माण करती हैं। विष्णु के जो 1000 नाम हैं वो 1000 काम हैं। उन 1000 काम से ही हम इस सृष्टि में सहजतापूर्वक जीवन यापन कर पाते हैं। तो फिर किस बात का अहम, कैसा अहंकार? आइए इसी विषय पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं। शीर्षक है श्रेष्ठता की ग्रंथि। किसी की तुलना में अपने को विशेष मानना यह श्रेष्ठता की ग्रंथि है, और किसी की तुलना में अपने को न्यून मानना यह हीनता की ग्रंथि है। हमें इन दोनों से अलग होकर अपने आप में रहना है। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी, स्थान, जलवायु सब में किसी न किसी प्रकार की विशेषता दी है, तो कुछ अभाव देकर दूसरे की प्रासंगिकता को स्वीकार कर लेने की बाध्यता भी दी है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गोल में रहे। सभी के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं बनाई गई हैं, उसको मानना बुद्धिमानी भी है और लाचारी भी है। हमें मानसिक शांति, सुख और आनंद को अपना परम लक्ष्य मानकर तमाम दिशाओं में अपना हस्तक्षेप कम करना चाहिए। किसमें क्या कमी या क्या विशेषता है, इसको सिद्ध करना काल का कार्य है। मनुष्य को इसे अपने वैचारिक अहम का मंच नहीं बनाना चाहिए। हमें कोई भी बात बोलते समय यह विचार अवश्य करना चाहिए कि बोलते समय हम शांत हैं या नहीं, और हमारे विचारों के प्रसार से हम लोगों के मन को शांति देने का महत् कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। आम को खरबूजा नहीं बनाया जा सकता, हाथी को गाय नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी में दोष बताने की जगह हम उसमें निहित गुणों को उपयोग करके उसे स्वीकार कर लें तो हम मनुष्यता के गोल में रह सकते हैं। भीड़ आवेश का मूर्त रूप है, चाहे वह भावावेश हो या आवेश। भीड़ में हम वह नहीं सोच पाते हैं जो हमें करना है। भीड़ में हम प्रतिपल दूसरों से प्रभावित रहते हैं। जैसे बालू में खड़ा व्यक्ति आंधी में फंस जाए, तब कभी भी वह आंधी रहने तक अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार अपने विचारों को सर्वमान्य कराने की भावना भी एक सार्वजनिक मानसिक ग्रंथि है, और एक बार व्यक्ति यदि इस ग्रंथि में फंस जाए तो वह ग्रंथि सुलझने की जगह और उलझती रह जाती है। इस प्रकार हम स्वयं भी ऐसा अशांत होते हैं और समाज की शांति भी भंग कर देते हैं। यह किसी के भी हित में नहीं होगा। तो उचित यही होगा कि हमारे में जो क्षमताएं हैं हम उनका सदुपयोग करें, और दूसरों में जो क्षमताएं हैं उन्हें सदुपयोग करने दें, और उसकी क्षमताओं को हम स्वीकार करें और समाज के हित में लगाएं। हम दोषों को ना देखें। इससे ना तो हमें हमारे में स्वयं श्रेष्ठता की ग्रंथि या हीनता की ग्रंथि आएगी, और ना ही किसी और में हम ये ग्रंथि पैदा करने देंगे। तो आज
इतना ही, लेकिन ये जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। इस पर विचार अवश्य करिएगा। खुद भी स्वस्थ रहिए मानसिक रूप से और दूसरों को भी स्वस्थ बनाने में सहयोग करिए। धन्यवाद।